चलिए हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 9 शुरू करेंगे बनाना, क्योंकि 8 नंबर तक पिछले क्लास में हम लोग कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? 9 कह रहा है ए बी और बी सी साथ में किसी काम को क्रमशः 12 और 16 दिनों में कर सकते हैं। ए बी किसी काम को 12 दिनों में करता है और बी सी किसी काम को 16 दिनों में कर सकते हैं। अगर ए ने 5 दिन काम किया और बी ने 7 दिन काम किया और सी ने बचा हुआ काम 13 दिन में किया, तो सी काम को कितने दिनों में करेगा? तो क्वेश्चन क्या है? बोल रहा है ए बी किसी काम को 12 दिनों में करता है, बी सी उसी काम को साथ में 16 दिनों में करता है। ठीक है, 16 दिनों में करता है। तो हमसे पूछ रहा है क्या, एक काम को कितना दिन में करता है? एक काम को 8 दिन तक कितना दिन करता है? एक काम जो है 5 दिन करता है। ठीक है, बी काम 7 दिन तक करता है, सी काम 13 दिन करता है। ठीक है, 13 दिन करता है। तो कितने दिनों में सी ने इस काम को पूरा किया? तो बोल रहा है क्या, पहले तो ए बी साथ में काम को 12 दिन में करता है, बी सी साथ में काम को 16 दिनों में करता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम के माध्यम से वो काम क्या करते हैं वो पता कर लेते हैं। एलसीएम के माध्यम से टोटल काम क्या है, तो ये जो है ना, इसका 12 और 16 का जो एलसीएम लेंगे हम लोग, एलसीएम यही हमारा हो गया टोटल वर्क। टोटल वर्क हमारा क्या है? 12 और 16 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 48। तो अब हमको ये पता करना है, ए बी 12 दिन में जो 48 काम करता है, तो ए बी एक दिन में कितना काम कर सकता था? ए बी जो है 12 दिनों में 48 काम करता था, तो एक दिन में कितना कर सकता था? 4। तो यही हमारा ए बी का एक दिन का इफिशियंसी जो हो गया, ये हमारा 4 हो गया। ये ए बी साथ में एक दिन में 4 काम करेगा, तभी तो ये जो है 12 दिनों में 48 काम कर देगा। इसी तरीका से बी सी साथ में 48 काम को कितना दिनों में करेगा? जब ये 16 दिन काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेगा? अगर बी सी 16 दिन काम करते हैं और 48 काम करना है, तो एक दिन में ये काम करेंगे कितना? बी सी 3 काम। तो बी सी का एक दिन का एफिशिएंसी क्या है? 3। ये बी सी एक दिन में 3 ही काम कर सकता है, तब तो ये 16 दिन में 48 काम कंप्लीट कर दिया। तो हम लोग को ये पता चल गया ए बी और बी सी एक दिन में कितना कितना साथ में वो काम करता है। तो चलिए, ये बताता है ना, ए 5 दिन काम करता है, बी 7 दिन काम करता है, सी 13 दिन काम करता है। तो बताइए, ए बी तो 5 दिन कर सकता है साथ में काम, क्योंकि ये 5 दिन करता है, ये 7 दिन करता है, तो इसका 2 दिन छोड़ दे रहे हैं, 5 दिन साथ में बी का भी ले रहे हैं। ठीक है, ए बी 5 दिन अगर काम करता है, ए बी का एक दिन का एफिशिएंसी 4 है, तो 5 दिन अगर काम करता है तो 4 के एफिशिएंसी से काम करेगा, ये 20 काम को कंप्लीट कर देगा। ए बी 20 काम को कर देगा। चलिए, अब हम लोग बी और सी से साथ में काम करवा ले रहे हैं। बी का काम कितना बचा हुआ था? 2, क्योंकि ये तो 5 दिन काम कर दिया था, बी ऐसे 7 दिन काम करता है। ठीक है, और सी 13 दिन करता है, इसमें से भी 2 ले लिए इसका, तो साथ में बी सी को करा दिए 2 दिन। ठीक है ना, 2 दिन ये साथ में कर दिया, तो ये 2 दिन कार्य करेगा बी सी साथ में, तो 3 की एफिशिएंसी से ये कितना कर देगा? 6 काम कर देगा। ठीक है, क्योंकि ए बी भी 5 दिन हो गया, ए भी 5 दिन कर लिया, बी 2 दिन कर लिया इधर, बी 5 दिन इधर कर लिया, 2 दिन इधर कर लिया, तो बी भी 7 दिन कर लिया और 2 दिन ये कर लिया सी इसके साथ भी। तो ये अपना बी सी के साथ में 3 की एफिशिएंसी से काम करता है, तो ये 6 काम कर दिया। तो अच्छा, ये बताइए, 6 काम तो ये कर दिया, 6 जो काम जो ये कर दिया, ये टोटल ये लोग मिलकर कितना काम कर दिया? 26 काम कंप्लीट कर दिया। ठीक है ना, 26 कंप्लीट कर दिया। तो टोटल काम क्या था? टोटल काम था हमारा, टोटल काम हमारा 48 था। तो रिमेनिंग कितना काम बच गया? 48 माइनस 26 कितना बच गया? 2 22 काम बच गया। ये 22 काम सी करेगा। सी का अब कितना दिन बचा हुआ है? सी तो यहाँ 2 दिन काम कर लिया, सी 2 दिन यहाँ काम कर लिया, तो सी 13 दिन करता था, तो कितना दिन बचा इसका? 11 दिन बचा। ये 11 दिनों में 22 काम करते हैं, तो ये 11 सी जो है 11 दिनों में 22 काम करते हैं, तो सी एक दिन में कितना काम करेगा? सी एक दिन में 2 काम करेगा। तो हमको ये पता चल गया सी का एफिशिएंसी एक दिन का है क्या। तो अगर सी का एफिशिएंसी हमें पता चल गया, तो हमें ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो सी काम को कितने दिनों में करेगा? तो सी काम को करेगा, 48 काम है, 48 काम को 2 की एफिशिएंसी से करेगा, 24 डेज में ये काम कंप्लीट कर देगा सी। अब समझ में आया? और वैसे अब हम लोग सिंगल सिंगल भी इफिशियंसी बता सकते हैं। अगर सी का इफिशियंसी 2 आ गया,
सी का 2 आ गया, बी सी मिला के 3 है, सी का 2 हो गया तो तब ए बी का 1 हो गया, बी का अगर 1 हो गया, देखिए बी सी मिला के 3 है, सी का एफिशिएंसी एक दिन का 2 आया, अगर इसका 2 है तो इसका क्या होगा 1 होगा, अगर इसका 1 है तो इसका क्या होगा 3 होगा। अब हम लोग ये भी बोल सकते हैं ए अकेले कितने दिन में काम कर लेगा, बी अकेले कितने दिन में काम करेगा, बी को कितना दिन लगेगा काम करने में 48 दिन लगेगा काम कंप्लीट करने में, सी को 2 की एफिशिएंसी से 24 दिन लगा काम करने में 48, और ए को कितना दिन लगेगा 16 दिन लगेगा काम करने में सिंगल। ठीक है, तो हम लोग को सी के बारे में पता करना था, सी काम को कितने दिन में करेगा, 24 दिन में काम कंप्लीट करेगा। आप लोग को अब समझ में आ गया। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ए बी किसी काम को 12 दिनों में जबकि बी सी उसी काम को 6.2/3 दिनों में करते हैं, तो ए बी सी क्रमशः 3, 4, 7 दिन काम करते हैं, काम खत्म कर देते हैं, ज्ञात करो ए अकेले काम को कितने दिनों में करेंगे। सेम इसी टाइप का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको मिटा दे रहा है, ठीक है, आप लोग नोट कर दिया होगा। क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन के हिसाब से क्या है बोल रहा है, ए बी किसी काम को 12 दिन करते हैं, ठीक है, ए बी किसी काम को 12 दिन करते हैं और बी सी उसी काम को साथ में 6 पूर्णांक क्या 2/3 डेज में करता है। ठीक है, तो हम लोग इसको, ये तो 12 दिन है, इसको क्या लिख सकते हैं 20/3 लिख सकते हैं ना, 6 3 जा 18 to 20/3। तो इसका एलसीएम टोटल काम हम लोग निकालेंगे, तो एलसीएम के माध्यम से निकालते हैं, एलसीएम के माध्यम से निकालते हैं। तो एलसीएम हम लोग 12 और 20 का लेंगे, ठीक है, एलसीएम किसका लेंगे 12 और 20 का, तो 12 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा 60 आ जाएगा हमारा। ठीक है, टोटल वर्क हमारा पता चल गया 60 है। ए बी 12 दिनों में 60 काम करते हैं, ए बी 12 दिनों में 60 काम कंप्लीट करते हैं, तो एक दिन में कितने काम करेंगे 5 काम ए बी का। तो इसी तरह से बी सी क्या बोलता है, बी सी क्या है 20/3 डेज में 60 काम करते हैं, तो 60 काम ये 20/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 20 3 जा 60, तो क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा। बी सी एक दिन में 9 काम कर सकता है और ए बी एक दिन में 5 काम कर सकता है। क्या निकल गया हमारा इफिशियंसी, क्या ए बी का एक दिन का, ये एक दिन में 5 काम ही कर सकता है और बी सी एक दिन में 9 काम ही कर सकता है। तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, ए कितने दिन काम करता है, ए काम करता है 3 दिन, ठीक है, बी कितने दिन काम करता है, बी 4 दिन काम करता है और सी कितने दिन, सी 7 दिन काम करता है। ठीक है, तो इसका क्या है 3, ये भी 4 दिन करता है, ये भी 7 दिन, तो 3 दिन ये भी काम करेगा, 3 दिन ये भी काम करेगा, 7 ए बी सी तो साथ में काम कर सकता है, ए बी सी कितने दिन काम करेगा 3 डेज तो साथ में कर सकता है। उसके बाद इसका क्या बचेगा एक दिन का काम, तो इसका भी एक दिन साथ में करवा लेंगे, बी सी साथ में एक दिन काम करेगा। ठीक है, तो ए बी सी एक दिन में, यानी कि ए बी सी 3 दिन में कितना, ए बी सी बोल रहा है, हाँ नहीं नहीं सॉरी ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि ए बी सी का हमारे पास रेशियो नहीं है, हमारे पास ए बी का रेशियो है। तो क्या बोल रहा है ए बी, तो ए बी 3 दिन करेगा साथ में, ए बी अगर 3 दिन साथ में काम कर रहा है तो ए बी का एक दिन का रेशियो 5 है, तो 5 की एफिशिएंसी से 15 कंप्लीट करेगा काम को। अब इसका बी का भी एक बच गया और सी से भी एक ले लेंगे, एक दिन करवा लेंगे साथ में बी के साथ, तो बी और सी एक दिन काम करेगा। ठीक है, 9 की एफिशिएंसी से, तो एक दिन में ये 9 काम कर लेगा। तो ये अब सी का कितना दिन का काम बचेगा, सी का 5 दिन का काम बचेगा, सी का 5 दिनों का काम बचेगा ये। ठीक है, सी अब 5 दिन काम करेगा। तो चलिए ये दोनों कितने काम कर लिया है, 5 और 9 24 होगा ना, 24 वर्क कंप्लीट कर लिया। तो रिमेनिंग क्या बचा अब हमारा, रिमेनिंग जो है 60 वर्क से 24 कंप्लीट कर चुका है, तो बचा हमारा क्या बचा, अच्छा एक दिन सी ने काम किया है, सॉरी सी अगर एक दिन काम किया है तो इसका 7 डेज ना करता है, तो ये 6 डे काम बच गया है इसका। तो चलिए कितना काम कर लिया 36 काम बचा हुआ है, 36 काम जो है कौन करेगा, ये सी करेगा 6 दिनों में, तो एक दिनों में सी कितना काम करता है 6 काम करता है, एक दिनों में सी का क्या हो गया 6 काम करता है। तो चलिए अब यहाँ सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन आ गया बोल क्या रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है ये अकेले काम को कितने दिनों में करेगा। तो एक चीज़ उसमें बताए थे ना ए बी सी तीनों अब निकाल सकते हैं अगर सी का पता चल गया तो। सी का एफिशिएंसी क्या है 6 है,
चलो ए बी हमारा जो है 5 काम कर रहा है एक दिन में, बी सी हमारा एक दिन में 9 काम कर रहा है, दिया हुआ ना, निकाला है ना हम लोग। तो बोल रहा है सी का एफिशिएंसी क्या है, 6 है। सी एक दिन में 6 काम करता है, तो क्या बचा, ये 6 बचा, तो बी का निकाल लिया हम लोग। बी का क्या निकला, 3 निकल गया ना। तो हमसे पूछ रहा है ए अकेले काम कितने दिन में, बी का अगर 3 निकल गया तो ये अगर 3 है तो ये क्या हो जाएगा, 5 है दोनों ए और बी मिला के, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 2 आ जाएगा। तो हमें ए का भी अब पता चल गया, जो हमारा ए का एक दिन का क्षमता है 2 है और बी का 3 है। तो हमें बोल रहा है टोटल वर्क कंप्लीट कितना दिनों में करेगा, टोटल वर्क जो है कंप्लीट करेगा 60 काम को कौन करेगा, ए करेगा, ए अपना 2 के एफिशिएंसी से करेगा, तो ए इस काम को 30 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, समझ गए ना कैसे सॉल्व किया इस क्वेश्चन को। आप लोग इसको दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, यहाँ का आप सही समझ गए तो समझ गए, जो सब क्वेश्चन आप बना सकते हैं इस टाइप का। बोल रहा है ए 3 दिन किया, बी 4 दिन किया, सी 7 दिन किया। तो हमारे पास क्या है, ए बी का एक दिन का क्षमता पता है 5, बी सी का एक दिन का क्षमता पता है 9, तो साथ साथ में करवा ले रहे हैं काम को। ए बी एक दिन में 3 काम करेगा, चलिए 3 दिन तो ए बी कर लिया और एक दिन ये भी कर लिया। यहाँ 3 दिन बी जो है, बी तो 4 दिन करता है, वैसे 3 दिन इसके साथ करवा लिया, तो बी भी अपना 3 दिन कर दिया। तो बी का कितना दिन बचा था, एक दिन बचा हुआ था, तो वो एक दिन जो है सी के साथ कर लेगा। सी वैसे 7 दिन काम करता है तो एक दिन कर लिया इसके साथ, तो ये भी अपना कर लिया। बी सी हमारा 9 करता है एक दिन में, तो ये भी 9 कर दिया, तो 24 काम कंप्लीट कर दिया था, तो 36 काम बचा। तो सी इधर एक दिन कर लिया था 7 दिन में, तो बचा सी अब 6 दिन ही काम करेगा, तो सी 6 दिन में 36 काम करता है, तो एक दिन में 6 काम करेगा। तो एक दिन में अगर 6 काम कर रहा है सी, तो क्या है, बी सी साथ में 9 काम कर रहा है, तो सी अगर 6 कर दे रहा है तो बी तो 3 कर रहा होगा ना, तो बी निकल गया 3। जब बी 3 निकल गया हमारा, ए भी साथ में 5 कर रहा है, तो बी 3 कर दे रहा है, तो बचा ए ही कर रहा है, दो बचा ही है काम, तो वो ए करेगा, तो ए का एक दिन का एफिशिएंसी 2 निकल गया हमारे पास। तो अब बोल रहा है एक टोटल काम को कितने दिन में करेगा, ए 60 काम को 2 के एफिशिएंसी से 30 दिनों में काम कंप्लीट कर देता है। ठीक है, समझ गए आप लोग कैसे इस क्वेश्चन को बनाना है। चलिए आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब सोल्व करेंगे। इसको मिटा दे रहे हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है 3 आदमी ए बी सी इस तरीके से काम करते हैं कि ए सभी दिन काम करता है, बी पहले दिन और दूसरे दिन काम करता है, सी तीसरे दिन और चौथे दिन और 5वें दिन काम करता है, बी सी 2 दिनों में उतना काम करते हैं जितना ए अकेले 3 दिनों में काम करते हैं। तीनों अलग अलग काम को कितने दिनों में करेंगे अगर बी सी बिना ए की सहायता से काम 6 दिनों में कर देते हैं। बी सी बिना ए की सहायता से काम 6 दिनों में कर दे रहे हैं। अगर बी सी का एफिशिएंसी हम लोग निकाल लिए तो हम लोग टोटल वर्क निकाल देंगे, क्योंकि टोटल वर्क बी सी का एफिशिएंसी से बी सी का एफिशिएंसी ऐड करके उसके बाद 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोग का टोटल वर्क निकल जाएगा। तो बोल रहा है क्वेश्चन ए बी सी तीनों इस तरीके से काम करता है, ए सभी दिन काम करता है, बी पहले और दूसरे दिन काम करता है, ठीक है, सी तीसरे चौथे और 5वें दिन काम करते हैं, ठीक है ना। तो बी सी 2 दिनों में उतना ही काम करते हैं, बी सी 2 दिनों में उतना ही काम करते हैं जितना ए अकेले 3 दिनों में करते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या बोल रहा है, ए और बी सी का एफिशिएंसी हम लोग निकाल लेंगे, तो ए का क्या हो जाएगा 2 और बी सी का हमारा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो बी सी का हमारा 3 आ जाएगा, बी सी एक दिन में 3 काम कर सकता है, हमें तो यही निकालना था। आप तो टोटल वर्क निकाल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है बी सी बिना ए की सहायता से काम को 6 दिनों में कर लेते हैं, तो बी सी बिना ए की सहायता से काम को 6 दिनों में कर लेते हैं, तो काम हमारा क्या होगा, बी सी 3 काम करते हैं एक दिन में, तो 6 काम कर लेंगे, तो ये 6 दिनों में करेंगे, तो टोटल काम हमारा 18 हो जाएगा। टोटल वर्क जो है क्या हो जाएगा हमारा 18 हो जाएगा। अब तो हमें पता चल गया टोटल वर्क 18 है। बोल रहा है बिना बी सी बिना ए की सहायता से 6 दिनों में कर लेता है, तो बिना ए की सहायता से तो 3 काम करेगा ही एक दिन में, तो 6 दिन में 18 काम कर लेगा, तो टोटल वर्क हमारा 18 पता चल गया, ठीक है ना। अब क्या बोलता है, ए सभी दिन काम करता है और बी सी दूसरे तीसरे दिन काम करता है, यानी बी दूसरे तीसरे दिन काम करता है, सी तीसरे चौथे 5वें दिन काम करता है, तो ए 5 दिन काम करता है, ठीक है। ए कितने दिन काम करता है, ए 5 दिन काम करता है। बी कितने दिन काम करता है, बी का दिया हुआ है दूसरे और तीसरे दिन काम करता है, बी 2 दिन काम करता है,
बी 2 दिन काम करता है, सी कितने दिन काम करता है, सी बोल रहा है हमारा, सी तीसरे चौथे पाँचवें यानी 3 दिन काम कर रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है ना। इतने इतने दिन ये लोग काम कर रहे हैं। तो अब हमें बताइए, ये भी 5 दिन काम करते हैं, तो एक चीज़ बताइए, बीसी के हमारे पास रेशियो है, तो बीसी को क्या करते हैं, साथ में हम लोग 2 दिन काम करवा लेते हैं, यही ना। बीसी बीसी का क्या है हमारा, बीसी जो है हमारा काम करेगा, बीसी एक दिन में कितने काम करता है, तो हम लोग ए 5 दिन अगर काम करेगा तो ए का क्या है, ए का तो एफिशिएंसी हमको दिया हुआ है, तो चलिए ए अगर 5 दिन काम करेगा तो 2 के एफिशिएंसी से एक दिन में 2 करता है, तो ये 10 काम कंप्लीट कर देगा हमारा, ठीक है। और बोलता है बी और सी, चलिए बी 2 दिन करता है, सी भी 3 दिन करता है, तो बी सी के साथ करवा ले रहे हैं, ठीक है। बी सी तो 2 दिन कर सकता है ना सी भी, क्योंकि 3 दिन है ये, तो साथ में कर लेगा 2 दिन, ठीक है। तो 2 दिन ये काम करेगा, बी सी कितना काम करता है, 3 करता है, तो 3 की एफिशिएंसी से ये भी 6 काम कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। तो ये दोनों काम कितना कंप्लीट करता है, 16 काम कर लेता है। काम हमारा कितना था, 18, तो रिमेनिंग क्या बचा, रिमेनिंग वर्क बच गया हमारा 18 माइनस 16 2 बच गया। तो ये 2 कौन करेगा, अब सी करेगा, सी का एक दिन का काम अभी बचा ही हुआ है, क्योंकि ये 2 दिन साथ में काम किया है ना सी इसके साथ, बी के साथ, तो एक दिन में ये काम करेगा, सी करेगा एक दिन में 2, तो सी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। सी एक दिन में 2 वर्क करता है, ठीक है। तो अब हमको ये पता चल गया ना, हमको पता क्या क्या चल गया, चलिए इधर देखते हैं। सी एक दिन में 2 काम करता है, ठीक है। ए एक दिन में ये भी 2 काम कर ले रहा है। अब बताइए, ए बी सी मिलके 5 काम करता था एक साथ, क्योंकि बी सी एक दिन में 3 करता था, ए 2 करता था, ए बी सी मिलके 5 करता था, तो हमारा क्या बच गया, बी एक दिन कितना करता होगा, एक ही करता होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं ना, ए बी सी 5 दिन में करता था ना, 5 यानी 5 काम करता था, तो ये तो सी एक दिन में 2 कर लेता है, बी भी ए भी एक दिन में 2 कर ले रहा है, क्योंकि सी का हम लोग डिफाइन किया यहाँ पे, ए का यहाँ शुरू में ही निकाल चुके हैं, तो बी अब एक काम करेगा, ठीक है। तो अब हम लोग को क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 6 दिनों में करता है, तो बी 2 दिनों में, तीसरे दिन हो गया। क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे ए अकेले कितने, यानी अकेले सिंगल सिंगल सब कितने दिनों में, तीनों अलग अलग काम कितने दिनों में करता है। तो चलिए ये जो काम करेगा ये हमारा 18 काम को 2 की एफिशिएंसी से 9 दिनों में कर देगा, ठीक है। बी हमारा 18 काम को 1 की एफिशिएंसी 18 दिनों में कर देगा, ठीक है। सी हमारा 18 काम को 2 की एफिशिएंसी से 9 डेज में काम कंप्लीट, 9 दिनों में काम कंप्लीट कर देगा, ठीक है, समझ गए। ए भी 9 दिन में करता है, सी भी 9 दिन में करता है, और बी एक दिन में एक ही काम करता था, ठीक है, तो इसलिए 18 दिन लग गया 18 काम करने में। अब आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग दोबारा रिप्ले करके देख सकते हैं, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन क्या है, आगे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हमारा है, एक आदमी के 3 बेटे, पहला और दूसरा किसी काम को क्रमशः 24 और 36 दिनों में करते हैं, तीसरा बेटा काम को कितने दिन में करेगा अगर आदमी अकेला उसी काम को 33/11 दिनों में करता हो, और जितने समय में उनके तीनों बेटे जो काम करते हैं वो आदमी उतने ही समय में तीनों से 2 गुना काम करते हैं। तो उनका तीसरा बेटा जो है पूछ रहा है काम को, क्या बोला, तीसरा बेटा काम को कितने दिनों में करेगा। चलिए क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं उसको। क्वेश्चन क्या है, चलिए आप लोग नहीं है तो 12 नंबर क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा, या फिर आज ही मैं सॉल्व कर दूँ। सॉल्व करने की बात है तो चलिए मैं सॉल्व ही कर दे रहा हूँ आज ही। क्वेश्चन जैसे बोल रहा है, ए बी, एक आदमी के पास 3 बेटा है, पहला और दूसरा किसी काम को, पहला यानी मानो ए और बी किसी काम को कितने कितने दिन में करता है, पहला दूसरा 24 दिनों में, और ये 36 दिनों में करता है, ठीक है। तीसरा बेटा काम को कितने दिनों में करेगा अगर आदमी अकेले उसी काम को 33 दिनों में करता है, आदमी अकेले, कोई मैन है, ठीक है, उसी काम को 33/11 दिनों में करता है। तो इसका एलसीएम के माध्यम से हम लोग पहले निकाल लेंगे, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम अच्छा सॉरी 33 नहीं है, ये बोल रहा है क्वेश्चन
3.3/11 है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 36/11। तो 24, 36 और 36 का एलसीएम हम लोग को निकालना है, ठीक है ना। जब भी पूर्ण फ्रैक्शन में हो तो ऊपर वाले के साथ एलसीएम करते हैं, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 72। तो अब हम लोग को एक दिन का एफिशिएंसी निकालता है, एक दिन में यानी एक 24 दिनों में काम करता है किसी काम को, तो ये हमारा टोटल काम निकल गया, यही काम है हमारा। तो 24 दिन लगता है, तो एक दिन में ये कितना करेगा, 3 काम करेगा। इसको 36 दिन लग जाता है 72 काम करने में, तो एक दिन में ये 2 ही काम करता होगा, तब तो 36 दिन में ये 72 काम करेगा। और इसका एफिशिएंसी निकालना है मैन का, तो मैन का कैसे निकालेंगे, मैन जो है 72 काम को 36/11 दिनों में करता है, ठीक है। तो ये 11 हमारा ऊपर चला जाएगा, तो 36 2 72, तो क्या हो जाएगा 22। एक दिनों में मैन कितना काम करता है, 22 काम करता है। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है तीसरा बेटा काम को कितने दिनों में करेगा अगर आदमी अकेले उसी काम को इतना दिनों में करता है, और जितने समय में उनके तीनों बेटा काम को करते हैं वो आदमी उतने ही समय में उन तीनों से दोगुना काम करता है। चलिए, आदमी जो है क्या बोल रहा है, मैन जितना समय लेता है उस काम को करने में उसे दोगुना समय क्या लेता है, ए बी, इसका तीनों बेटा, तीसरा बेटा सी है लेता है, ठीक है। ये अगर एक दिन में करेगा तो ये 2 दिन में करेगा। तो ये बोलता है इसको लग जाता है, अगर ये 2 एफिशिएंसी, ये समय है, तो समय का क्या होता है उल्टा क्षमता होता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी ये क्या है, 2 करता है तो ये 1 करता है। बोलता है जितना उसका तीनों बेटा काम करता है उसे दोगुना काम कर देता है ये, ठीक है। तो अब तो क्या है, ये काम कितना करता है, ये काम करता है आपका कितना 22 एक दिनों में। तो इसका क्या हो जाएगा 11 से 2, 11 या 22, तो ये भी क्या काम करेगा 11 काम, ठीक है ना। तो क्या बोलता है तीनों बेटा इसका मिलके साथ में 11 काम करता है उतना ही समय में, और ये 22 काम कर दे रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग निकालेंगे इसका काम जो कितने दिनों में करेगा, क्या है ए बी और सी तीनों मिलके 11 काम एक दिन में करता है। अब बताइए, तीनों मिलके 11 काम एक दिन में करता है, ये दोनों एक दिन में कितना काम करेगा, 5 काम करता है, ए और बी 5 कर दिया, तो सी एक दिन में कितना काम करेगा, 6 करेगा, ठीक है। तो तुम लोग को पता चल गया। तो यही बोलता है तीसरा बेटा उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो तीसरा बेटा सी जो है उस काम को 72 काम को 6 के एफिशिएंसी से 12 डेज में काम कंप्लीट करेगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आप लोग को। ये बोल रहा है एक आदमी के पास 3 बेटा है, एक बेटा 24, पहला बेटा 24 दिन में, दूसरा बेटा 36 दिन में करता है काम को करता है, ठीक है। बी पहले क्या बोलता है 36 दिनों में करता है, तीसरा बेटा काम को कितने दिनों में करेगा हमसे पूछ रहा है अगर आदमी अकेले उसी काम को 3.3/11 डेज में काम को कर दे रहा है। तो ये हम एलसीएम 24, 36 और फ्रैक्शन का ऊपर का ले लेंगे हम लोग, ठीक है, अंश का 36 का एलसीएम, तो 72 आ जाएगा। 24 दिन में करता है तो एक दिन में ये क्या करेगा, 24 से भाग दे देंगे 72 का, तो ये 3 आ जाएगा। ये 36 दिन में करता है 72 काम, तो एक दिन में 2 काम करेगा। और इसका एफिशिएंसी निकालने का तरीका हम लोग बता दिए हैं, ठीक है। तो इसका एक दिन में 22 आ गया। बोलता है जितना समय लेता है इसका तीनों बेटा उसे आधे समय में वो काम को कंप्लीट कर देता है, ठीक है। तो इफिशियंसी समय का अपोजिट होता है, तो 2 इसका हो गया, ये गया 1 हो गया इसका एफिशिएंसी, 3 बेटा का इसका, तो ये 22 काम करता है। तो 11 के से करता है ना, 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब तो ये 22 काम कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो इसे ही इसका भी 11 से करेंगे, तो ये ए बी सी मिलके 11 काम तीनों बेटा मिलके इसका कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरीका से ए बी सी अगर 11 काम कर रहा है एक दिन में, तो ए बी एक दिन में दोनों मिलकर 5 काम कर रहा है, तो सी का एफिशिएंसी 6 निकल गया। तो हमें पूछ रहा है तीसरा बेटा काम को कितने दिन में करेगा, तो तीसरा बेटा 6 की एफिशिएंसी से 72 काम को 12 दिनों में कर देगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आगे फिर कल पढ़ेंगे। आप लोग को अगर अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल है इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है आप लोग।